फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑल राइट, समबडी इज मैनिफेस्टिंग यू। मेरे मुंह से यही निकला है, सीधे यही निकला है, समवन इज मैनिफेस्टिंग यू। कितना दुखी इंसान है यार भाई। बहुत लंबे टाइम से कोई आपका इंतज़ार 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 कर रहा है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 की एनर्जी आ गई भाई। कोई इंसान आपको बहुत दूर से देख रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। दुखी आत्मा बना हुआ है। कितना बड़ा दुखी प्राणी है यार भाई, ये तो बहुत ही बड़ा दुखी प्राणी है ये। हाँ भाई, ऐसा ही है। ये इंसान बहुत दुखी इंसान है और आपको डिवाइन से बहुत लंबे टाइम से आपको मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। एंड आई थिंक अब इनको एक कोई मौका मिल रहा है। इनकी ज़िंदगी में आग लगी पड़ी है विदाउट यू। ठीक है, अगर इन्होंने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया था, ये जो भी व्यक्ति हैं, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया था, लेकिन ये आपको चाहते थे कि वो आप उनकी ज़िंदगी में रहें, लेकिन आप, क्योंकि अब क्या है ना कि इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ मिसबिहेव किया, तो अब आप शायद आपको भी ये लगा होगा कि नहीं, देयर इज़ नो, इट्स वर्थलेस टू बी विद दिस पर्सन। इसके साथ में आना रहना, बातचीत करना, क्योंकि ये इंसान चालू तो बहुत है भाई। इन्होंने आपके साथ, ये नार्सिसिस्टिक है तो नहीं, लेकिन इन्होंने आपके साथ नार्सिसिस्टिक टाइप का व्यवहार किया है। ये आपको अपने आप से लेस फील कराने के चक्कर में इन्होंने खुद ने अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ऐसा ही होता है, लोग अपने ही खोदे हुए खड्डे में ही गिरते हैं, किसी और का कुछ कम नहीं होता। लोग अपने ही कर्मों को भोग रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि हम दुखी हैं। दुखी तो है, ठीक है, लेकिन दुख दिया भी तो है। ऑल राइट, और थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में, जिसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो इंसान अब इनको बिच्छू की तरह डंक मार रहा है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी लोनलीनेस आ गई है और ये आज भी आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था और क्यों मैंने ऐसा किया, कि मैंने अच्छा भला इंसान भगवान ने मुझे दिया एज अ गिफ्ट। मेरी ज़िंदगी में कोई आया, खुद से आया, और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। यस, समबडी इज़ नाउ क्राइंग, समबडी इज़ क्राइंग। ठीक है, किसी को सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का मन कर रहा है, या सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आने का मन कर रहा है। बेसिकली इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट किया है। जब ये आपसे मिले थे तब भी ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट ये फिगर आउट ही नहीं कर पाए दैट यू आर द राइट वन फॉर देम। आप ही हो इनके लिए सही चॉइस, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, यस। लेकिन इनके समझ नहीं आया दैट यू आर द राइट चॉइस। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन एंड मोर। इनको प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को बड़ा कूल डूड समझते हैं। इनको लगता है कि अपने पैसे से सबको खरीद लेंगे, पैसे से, या इनके पास जो भी स्किल है, आई डोंट नो, ही और शी ये जो भी हैं, ये अपने स्किल को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और ये इतने सारे लोगों से इन्होंने अपने आप को सराउंड कर लिया कि ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि मतलब भीड़ जमा कर लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सच में दोस्त हैं या वो सच में राइट चॉइसेस हैं। और वो सारे लोगों ने इनके कान बहुत भरे थे। ठीक है, यस, इट्स अ सत्य वचन, इट्स अ सत्य वचन। इनको, आपको चाहिए कि आपको एक रेस्पेक्टेबल प्लेस मिले ज़िंदगी में। ठीक है, आपने कहा भाई मुझसे इज्जत से ही बात करनी पड़ेगी, मेरा जो स्थान है वो कोई मुझसे ऐसे जेनेरिक वे में बात नहीं कर सकता है। ठीक है, आई एम नॉट एनी बडी जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इन्होंने इनफैक्ट जब आपने अपनी डिमांड, अपने रिस्पेक्ट की डिमांड की, तो इन्हें लगा कि इट्स वर्थलेस, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन दिस पर्सन, क्योंकि ये तो कूल डूड है ना। देखो सत्य वचन पीछे से कंफर्मेशन आ गई है। यस, इनको लगा कि अरे मैं तो इतना डायनामिक हूँ, ये बॉय है या गर्ल है, आप बॉय हो या गर्ल हो, दैट डजंट मैटर। और ये पड़ गए हैं गलत लोगों के चक्कर में। अब गलत लोगों की सुन तोली उनको। अब देखो क्या होता है ना, गलत लोग ना इतने मज़ेदार होते हैं ना, लज्जतदार मज़ेदार आम का अचार होते हैं। आई विल टेल यू, ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरों की ज़िंदगी में तो लगा देते हैं आग। ठीक है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हाँ हाँ हाँ, ये अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट रखेंगे, अपनी वाइफ को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने घर को एकदम
क्लोज नेटेड एंड प्रॉपर रखेंगे, लेकिन जिनका ये बुरा कर रहे हैं उनके कान भरते रहेंगे, उनके घरों में आग लगा देंगे, लड़ाइयाँ करवा देंगे, झगड़े करवा देंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने उन बेवकूफ़ों की बातें सुन तो ली, खुद के अंदर भी बुद्धि थी, ऐसे कुछ बात नहीं है कि इनके अंदर अकल नहीं है, अकल बहुत है, कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन क्या होता है, एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। तो इनका ये जो ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग होते हैं ना, ये सिर्फ दुरुपयोग ही करना जानते हैं। इसी चक्कर में आज ये वो होता है ना, गड़बड़ हो गई सीटी बज गई वाला जो गाना है, वो वाला गाना गा रहे हैं अभी ये बैठ करके। कहाँ इनकी ज़िंदगी में आपके साथ होते तो अब तक स्टेबिलिटी अचीव कर चुके होते, लाइफ बढ़िया हो चुकी होती, अच्छी सी स्टाइलिश ज़िंदगी जीते। और यहाँ ये भिखमंगे बन के घूम रहे हैं। भिखमंगे मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट मनी ओनली, पैसा होगा शायद इनके पास, शायद, आई डोंट नो, शायद है बड़ा वाला शायद। लेकिन अब ऐसा हालत हो गई है कि अब यार कोई तो ढंग का इंसान मिल जाए ज़िंदगी में। अभी भी ही और शी, ये जो भी हैं, ये अभी भी सराउंडेड है, कई सारे लोगों से सराउंडेड है। लेकिन अब एक होता है ना, जेन्युइन इंसान चाहिए भाई, अपने को अपने टाइप का इंसान चाहिए, जिसके साथ बैठ करके शांति से एक कप चाय पिए, बिना किसी चिंता के कि ये मुझे जज कर रहा है, कर रही है, या अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, राइट, व्हाट नेक्स्ट। अब इनको हर कदम पे सोचना पड़ रहा है व्हाट नेक्स्ट, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, क्या ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि आप तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्टवर्दी थे इनके लिए, राइट। अब ये गाना गा रहे हैं, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, वेरी गुड। और आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे प्यारे व्यूअर्स के साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में? एंजल्स प्लीज़ बताएं आपकी ज़िंदगी का बैलेंस देख करके, ठीक है। यू आर अ स्लो, मे बी यू आर स्लो इन योर रिलेशनशिप्स, डेवलपिंग और एक्सेप्टिंग रिलेशंस में आप स्लो हो, और ऐसा ही होना चाहिए फ्रेंड्स। जो अचानक से बनती हैं और अचानक से ग्रो करती हैं रिलेशनशिप्स, वो टिकती नहीं है। देखो, कुछ चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। वो ट्रस्ट, वो विश्वास, वो जो ज्ञान है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे जब डेवलप होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो सॉलिड होती है। क्योंकि एक इंसान सिर्फ अच्छा होता है या सिर्फ बहुत ग्रेट और अच्छे अच्छे वाले काम कर रहा होता है, नहीं होता है। हर एक के अंदर फ्लॉज होते हैं, हर एक के अंदर कमियां होती हैं। जब आप टाइम लेकर के किसी की कमियों को एक्सेप्ट करते हो, उस इंसान को वैसा एक्सेप्ट करते हो जैसा वो है, तब ही वो रिलेशनशिप अच्छी बनती है। ना किसी को कोई ऐसा नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ना बॉय, ना सारे लड़के परफेक्ट है, ना सारी लड़कियां परफेक्ट है, ना कोई रिश्ता बहुत परफेक्ट होता है। हर चीज़ में अप एंड डाउन होता है। हाँ, फिजिकल अब्यूज़ करना, या किसी को भूखा रखना, या किसी के साथ बदतमीज़ी करना, या किसी की फैमिली को अब्यूज़ करना, या नीचा दिखाना, अपमानित करना, ये सब अप एंड डाउन में नहीं आता है। ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ठीक है। इसको नॉर्मल बनाने की, इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। शादियों में तो थप्पड़ पड़ जाते हैं, तो फिर थप्पड़ खा भी लो 2-4, ठीक है ना। आपको एक कोई थप्पड़ लगाता है, लगा के बताओ उसको भी बढ़िया वाला, कि उसको पता चलना चाहिए कि वो जब चोट लगती है तो क्या होता है फिर, ठीक है ना। अगर इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, अगर किसी को भूखा रखना नॉर्मल है, तो मेक श्योर कि अदर पर्सन ऑल्सो डू नॉट ईट फॉर एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जितना अमाउंट ऑफ टाइम आपको भूखा रखा गया। सो इक्वालिटी रिलेशनशिप में, अगर दुनिया की किसी भी रिलेशनशिप में अगर बैलेंस नहीं है, इट इज़ ruined। आप उसको, फिर आप साथ में रहो या मत रहो, इट इज़ ruined। if there is no respect, I know there is a lady, she came and says, मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया मैम, और मेरा हस्बैंड हंसता रहा। एंड नाउ मेरे मतलब उनका जो 3-4 बच्चे हैं जो भी है, तो उनके बीच वाला जो बच्चा था उसने थप्पड़ मार दिया अपनी ही मम्मी को। कैसी फैमिली होगी वो, मतलब क्या कहा जाएगा इसमें? कितना गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने घर में देखा कि ये इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। अब इनका बेटा अगर बाहर जाके कल को कोई सीवियर हीनियस क्राइम करके भी आता है, तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उसको ये घर में सिखाया ही नहीं गया ना कि महिलाओं की इज्जत करनी है, या किसी भी इसकी भी इज्जत करनी है। इट्स नॉट जस्ट फीमेल्स, रेस्पेक्ट सबकी होती है, सबकी, लेकिन है ही नहीं उसके अंदर, वो चीज़ ही नहीं है कि रेस्पेक्ट करनी है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पा रहा, वो अपनी बीवी के सर पे चढ़ेगा कि माँ की इज्जत करो, लेकिन क्या वो खुद करता है? नहीं। एनीवेज, ऑल राइट। सो
देर इज़ अ लॉट ऑफ मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। समबडी जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत जल्दी कोई कॉल रिसीव करोगे, बहुत जल्दी शायद कोई ईमेल रिसीव करो या कोई SMS, व्हाट्सएप मैसेज, आई डोंट नो, समवेयर एक प्रॉपर वाला एक मैसेज आप रिसीव करने वाले हो जिसमें आपको कंफर्मेशन आएगी किसी चीज़ की, जिसकी वजह से आपके दिल में बहुत शांति आएगी। और रिसीविंग पीस। नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ जो कुछ भी होने वाला है उसके बदले में आपके मन में, आपके लाइफ में बहुत शांति आने वाली है। आपके जितने भी ऐसे रिलेशनशिप्स जो टूट गए थे या टूट रहे हैं या गुस्सा आ रहा है, व्हाटएवर, जिस चीज़ में भी अशांति थी, चाहे वो ऑफिस का काम हो, आपके बिजनेस का मैटर हो, दोस्त है या रिश्तेदार हैं, घर है, फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी है उसमें शांति स्थापित हो रही है, ठीक है। जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा था वो सर्टेनली ऑनेस्टी के साथ आपके सामने आने वाला है और बोलने वाला है कि यार कैन वी टॉक। somebody is going to ask you can we talk। हो सकता है somebody want to offer you a new job, a new higher position I can hear in my ears। तो हायर पोजीशन या तो इन लाइफ, जिंदगी में कोई आपको हायर पोजीशन अपनी ज़िंदगी में दे रहा है कि ओके तुम मेरी ज़िंदगी में तुम इतने इम्पोर्टेंट हो, तुम और ये हो जाओ, आई डोंट नो व्हाट, या आपका प्रमोशन हो रहा है। एंड सी हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर कमिंग। इस वक्त पे कोई पटाखे जला रहा है, ये कोई पटाखे नहीं चला रहा है फ्रेंड्स, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। और ये नेक्स्ट 15 डेज़ में हो रहा है और नेक्स्ट 15 डेज़ में भी नहीं, इनफैक्ट और जल्दी हो रहा है ये आपके साथ। बधाई हो, बहुत सारी वाली बधाई हो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। यस। हो सकता है somebody is proposing you for marriage। Congratulations again, बहुत बधाई हो। एंड प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको भी सफलता प्राप्त होगी, उन्हें भी कोई डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त नहीं होगा। शायद आप किसी को माफ़ करने वाले हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ चेक करें कि जस्ट समटाइम्स सम पीपल आर नार्सिसिस्टिक्स ऑल्सो, राइट। चरणों में बैठ जाते हैं, रोने धोने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें क्षमा करते हो, जैसे ही आप उन्हें बोलते हो ओके, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग द सेम नॉनसेंस वंस अगैन। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी ज़िंदगी को रिस्पेक्ट दें, दूसरों की ज़िंदगी को भी रिस्पेक्ट दें। आपकी ज़िंदगी में यू आर गोइंग टू बी द सन। What a download, friends! You are going to be the sun for a lot of people, okay? सूर्य की भांति आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाने वाले हैं। बहुत बधाई हो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आप बहुत हायर पोजीशन पे जा रहे हो। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो। आप ज़िंदगी में अब आप कोई ऐसा मुकाम प्राप्त करने वाले हो कि आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ही हाई पोजीशन हो रही है। लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट आ रही है, ठीक है। वो लोग जो आपको दिखा रहे थे कि नहीं हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका सर झुकेगा आपके सामने, या तो शर्म से झुकेगा या आपकी इज्जत करने के लिए झुकेगा। देयर इज समथिंग इज हैपनिंग एंड आ गया है स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी शक्ति को देख करके लोगों का सर झुकेगा, आपकी शक्ति को, क्योंकि आपके ऊपर देवी आदि शक्ति का आशीर्वाद है, आपके भगवान का आशीर्वाद है। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग सो पावरफुल राइट नाउ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। आपकी शक्ति के आगे लोग अपना सर झुकाएंगे। आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग। आई डोंट नो, ऑलराइट, डू समथिंग गुड बिकॉज आपकी रोशनी से दुनिया जगमगाने वाली है। आप कोई बड़ा काम करोगे। आप ये तुच्छता में अपना टाइम वेस्ट करने वाले इंसान नहीं हो। आपका जीवन इसलिए नहीं है कि आप तुच्छता के साथ अपना जीवन जियो। बहुत बधाई हो फ्रेंड्स, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मैसेज कार्ड लेते हैं। मेहनत का कार्ड आ गया, नंबर 8 का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अपने पेट का ध्यान रखिए, खास करके देखिए डॉग। भाई शनि महाराज गुस्सा हो रहे हैं बहुत सारे लोगों पे। डॉग्स का ध्यान रखें, ठीक है। कुत्तों को फीड करें, उनकी रक्षा करें, स्ट्रेट एंड सिंपल। डॉग का है और 8 नंबर का कार्ड है। 8 इज़ द नंबर ऑफ शनि।
ठीक है। तो जो लोग 8 नंबर पे बॉर्न हुए हैं, जिनका जन्म दिवस 8 नंबर है, क्या किसी तरीके से 8 बनता है, 24 तारीख नहीं, 24 तो 6 हो जाएगा, 26, ओके 26 या जैसे भी आपका या 17 या 8 जो भी बनता है आपका, 8 नंबर पे आप आते हो, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। एटलीस्ट यू पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड फीड डॉग्स। उनकी रक्षा कीजिए, उनके साथ अच्छे रहिए। जितना आप डॉग्स की रक्षा करेंगे उतनी आपके जीवन में शनि भगवान का आशीर्वाद आएगा, एंड नहीं करेंगे तो वाइस वर्सा। ऑल राइट, सो ये रीडिंग जिनके पास भी पहुंची है, आपको कहा जा रहा है इट्स अ वेरी क्लियर स्पेशल मैसेज फॉर डॉग्स इफ़ यू कैन सी, ठीक है। एंड बहुत सारी मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए सूर्य दुनिया को रोशनी देता है। जीवन, हमारे जीवन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो है सूर्य भगवान और उनकी रोशनी। आप ये सोचिए कि सूर्य दूसरों को रोशनी दे, दूसरों के जीवन में जीवन भर दे, इसके लिए उन्हें स्वयं को जलना पड़ता है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। बहुत 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 बधाई हो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम दी सन। मैं सूर्य की तरह चमक रहा हूँ, चमक रही हूँ। ऑल राइट, यस यस, आपको देख करके बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें मिलती हैं, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, निकलिए, ठीक है। एंड मूव ऑन कीजिए। कुछ चीज़ें जो गलत हो गई हैं, उन गलत एक्सपीरियंसेस से मूव ऑन कीजिए। नोबडी इज सेइंग कि घर छोड़ के जाओ या लोगों को छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको दुख दिया, उनसे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप हाई हो रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी स्वीकार कीजिए, ठीक है। एंड बहुत बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत ही बड़े। ये जो शक्ति है आपको दी जा रही है, और आपको इस शक्ति को संभालने योग्य बनना है। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। बहुत भयंकर पावरफुल रीडिंग है भाई ये तो। आपको उस शक्ति को संभालने योग्य बनना है। दिस इज़ द एक्चुअल मैसेज फॉर दिस रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज में आपके ऊपर बहुत सारी आशीर्वाद बरस रहा है, बहुत सारा यूनिवर्स आपको कोई बड़ा काम दे रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे इन योर पावर फ्रेंड्स, स्टे इन योर पावर। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।